नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। जैसे भिन्न क्या है, साथ ही साथ भिन्न के कुछ प्रकार, समभिन्न, विषम भिन्न। इसके अलावे उनका तुलना करना, तुल्य भिन्न क्या है, समान भिन्न क्या है, लाइक, अनलाइक, असमान भिन्न क्या है, इन सारी बातों से हम लोग परिचित हो चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि क्या भिन्न के साथ गणितीय संक्रिया की जा सकती है, क्या भिन्नों को जोड़ा भी जा सकता है। आज हम बात करेंगे भिन्न के जोड़ की, योग की। क्या ऐसा हो सकता है कि भिन्न का योग किया जा सके? आइए हम समझते हैं। इसके लिए हम पहले बात करेंगे समान भिन्न की। समान भिन्न का मतलब लाइक फ्रैक्शंस की। और समान भिन्न तो आप पहचानना सीख ही गए हैं। कैसे भिन्न को हम लोग समान भिन्न कहते हैं बच्चों? बिल्कुल, भिन्नों का वैसा समूह, वैसा ग्रुप जिसके हर एक समान हो, उस स्थिति में उसे हम समान भिन्न कहते हैं। आइए कोई उदाहरण लेते हैं दो समान भिन्नों का। जैसे हमने लिया है 3/7 एवं 2/7। यदि इसे एक साथ योग करना हो, जोड़ना हो, तो हम कैसे योग कर सकते हैं? हमें करना है 3/7 प्लस 2/7। क्या इन दोनों को हम एक साथ मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं? आइए इसे समझने के लिए हम चित्र का सहारा लेते हैं। इसके लिए आइए हम तीन बटा सात एवं 2/7 को छायांकित भाग से दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए इसे हम 7 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे पहले हम 3/7 को दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं। इसे हम छायांकित कर रहे हैं। 2 और ये हो गया 3। ये जो भिन्न है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको दर्शा रहा है 3/7 को। आइए अब हम 2/7 को भी दर्शाते हैं। चलिए इधर से कर लेते हैं 2 हिस्सा। इसे हम कुछ इस प्रकार से छायांकित करते हैं ताकि ये थोड़ा अलग हो सके। आप अपने नोटबुक पर भी कर सकते हैं, संभव है तो 2 अलग अलग रंग की पेंसिलों से भी कर सकते हैं। आपको स्पष्ट दिखेगा ये भिन्न है हमारा 2/7। अब इकट्ठे रूप में यदि देखें, हम एक समग्र रूप से देखें कि कुल कितना भाग छायांकित हुआ इस भिन्न का, तो आप पाएंगे कि 1, 2, 3, 4 और 5, अर्थात कुल छायांकित भाग है 5 आउट ऑफ टोटल कितना में से? 7 में से। यानी इन दोनों को यदि हम समग्र रूप से देखें, एक साथ मिलाने का मतलब ही तो योग करना होता है, जोड़ना होता है। तो आप पाएंगे कि इसका कुल 5 भाग छायांकित है आउट ऑफ 7 भाग में से। आपने देखा किस प्रकार आसानी से भिन्न भी एक साथ आ जाती हैं, जुट जाती हैं। अर्थात हम बिल्कुल ये आश्वस्त हो गए हैं कि भिन्नों को जोड़ा जा सकता है और उसमें समान भिन्न को काफ़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस जो अंश हैं उनको एक साथ कर देना है। 5/7। समान भिन्न को जोड़ने के लिए उनके अंशों का योग कर लेने से ही काम हो जाता है। ऐसा कोई भी रहे, जैसे है 4/9 प्लस 2/9। जोड़ने के लिए क्या करना है बच्चों? हमें जब समान भिन्न है तो इसके अंशों को सिर्फ जोड़ देंगे 4 + 2।
और नीचे जो हर में है वो वहीं रह जाएगा, अर्थात 6/9। इस प्रकार कोई भी प्रश्न हो समान भिन्न का, उसका योग आप बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। तो ऐसे भिन्न जहाँ भी मिले आप अभ्यास कीजिए जोड़ने का, और प्रयास कीजिए कि अपने नोटबुक पर उसे हम छायांकित भाग के द्वारा भी दिखा पाएं। अब हम लोग बात करेंगे यदि असमान भिन्न हो तो उसका योग कैसे करेंगे। असमान भिन्न का यानी ऐसे भिन्न जिसके हर अलग अलग हों, फिर उसका योग हम लोग कैसे करेंगे। जैसे अपने पास है 3/4 एवं 11/12। इसे यदि योग करना है, जोड़ना है, तो हम कैसे करेंगे। तरीका एक तो ये है कि हम चूंकि समान भिन्नों को जोड़ना सीख गए हैं, तो क्यों ना असमान भिन्न को समान भिन्न में बदल लें, और इसके लिए हम लोग सहारा लेंगे तुल्य भिन्न का। आप तो जानते ही हैं कि भिन्न का स्वरूप हम बदल सकते हैं। तो आइए हम बनाते हैं इन दोनों को समान भिन्न, यानी कि दोनों का हर एक समान करते हैं। तो आप देखें इसका हर है 4 और इसका हर है 12। प्रयास कीजिए 4 को 12 बनाने का या 12 को 4 बनाने का। आइए हम करते हैं 3/4 में यदि इसके हर को हम 12 बनाना चाहें तो क्या बन सकता है। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 9/12। अब 3/4 और 9/12 दोनों तो एक ही भिन्न है, क्योंकि दोनों तुल्य भिन्न है। तो आप 3/4 को जोड़िए या 9/12 को जोड़िए, एक ही बात है। अब आप आसानी के साथ इसका योग कर सकते हैं 9/12 एवं 11/12। अब तो पिछला प्रश्न ही हो गया, समान भिन्न हो गए, और समान भिन्नों को आपने सीखा कि जोड़ना कितना आसान है। इसके लिए कुछ नहीं, इसके अंशों का योग कर लेंगे और बटा जो हर है वो रह जाएगा, अर्थात 20/12। इस प्रकार किसी भी असमान भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले उसे समान भिन्न में बदल लेंगे, उसके लिए तुल्य भिन्न का आप उपयोग करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने अच्छा खासा अभ्यास किया है तुल्य भिन्न बनाने के लिए। उसी से तो हम लोग भिन्नों की तुलना भी करते हैं और उसी से हम भिन्नों का योग भी कर सकते हैं। आइए और हम कुछ उदाहरण देखें साथ में, तब तस्वीर और ज़्यादा स्पष्ट होगी। जैसे कोई प्रश्न है 5/6 और इसका हमें योग निकालना है 8/9 के साथ। तो तरीका नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग, 2 असमान भिन्न को यदि जोड़ना है तो आप प्रयास कीजिए कि दोनों भिन्नों को पहले हम समान बना लें। जैसे 5/6 है, समान बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऐसा गुणज लेना है 6 एवं 9 का कि वो दोनों में सार्व हो, उभयनिष्ठ हो। और ऐसे उभयनिष्ठ गुणज को ही हम लोग लासा कहते हैं या लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। तो 6 और 9 में आप देखेंगे तो 6 और 9 का लघुत्तम होता है 18। तो इसके हर को 18 बनाइए। 5/6 18 बनाने के लिए गुना करना पड़ेगा 3 से, और गणित कहता है कि जब आप हर में गुना कर रहे हैं तो अंश के साथ भी करें। इससे क्या होगा, आपके भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उसका स्वरूप बदलेगा। ठीक इसी प्रकार से 8/9 को भी आप ऐसा बना लें कि इसका भी हर 18 हो जाए। तो इसके लिए देखिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा हर और अंश दोनों में, और आपने पा लिया 16/18। अब यही दोनों भिन्न है अभी भी, लेकिन हमने क्या किया है, उसका स्वरूप थोड़ा बदल दिया है। तुल्य भिन्न उसके जगह पर ले लिया है, 5/6 के जगह पर 15/18 और बच्चों 8/9 के जगह पर 16/18। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना कितना आसान हो गया। ऐसे भिन्न का योग तो हमने सीखा ही है। यदि समान भिन्न है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंशों को सिर्फ जोड़ देना है और आप आसानी से देखेंगे कि इसका योग ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी 2 भिन्न को आसानी से जोड़ सकते हैं।
अब इसी भिन्न को जोड़ने का एक तरीका तो ये हो गया, इसी को अब हम एक और तरीके से जोड़ेंगे। तरीका यही होगा, बस लिखने का थोड़ा ढंग बदल जाएगा। उसमें भी हम क्या करेंगे कि जैसे लघुत्तम निकाल करके हम लोग समान हर करते हैं, तो आप लघुत्तम निकाल लेंगे और निकाल करके जितना आएगा उसे हर के जगह पर रख देंगे। अब देखिए इसे यानी 5/6 को जिस प्रकार से हम अलग अलग लिख कर किए हैं, अब एक ही जगह करेंगे कि 6 को जब 18 बनाएंगे बच्चों तुल्य भिन्न में, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। और तुल्य भिन्न कहता है कि उसी 3 से, उसी संख्या से आपको अंश में भी गुना करना है, अर्थात 5 गुना 3 प्लस है तो प्लस। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, दूसरा भिन्न का जो हर 9 है उसको 18 बना रहे हैं। तो 9 को आपने जब 18 बना दिया तो 2 से गुना किया, तो नियम कहता है कि 2 के साथ जब हर का गुना हुआ है तो अंश का भी गुना होगा। अब इसे आप हल कर ले, 5 तिहाई 15 प्लस 16/18 और इस प्रकार पाएंगे आप 31/18। जो उत्तर पहले आ रहा था वही उत्तर फिर से आएगा। किसी भी प्रकार से जोड़ेंगे उत्तर हमेशा समान ही रहेगा। तो आप एक तरीका तो ये है, अलग अलग लिख कर सकते हैं, या अलग अलग ना लिख करके उसी बात को हम लोग एक पंक्ति में, एक लाइन में भी लिख सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको असमान भिन्न या समान भिन्न मिले तो उसका योग आप इस प्रकार आसानी से कर सकते हैं। अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न आपके किताब में दिए गए हैं। साथ ही साथ रोज़मर्रा के जीवन में भी जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा अवसर मिलेगा आपको कि भिन्नों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम यदि कह दें कि हमारे घर में माँ दूध लाई है खरीद कर बाजार से, और माँ के द्वारा दूध लाया गया है 1/4 लीटर, और पिताजी जब बाजार से आए हैं तो उन्होंने भी दूध लाया है खरीद कर 3/6 लीटर। आप बताइए कि कुल कितना दूध आपके घर में आया। अब देखिए यहाँ एकत्र करने की बात है, कुल करने की बात है, टोटल करने की बात है, तो उसे के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, योग करना होगा। तो आइए हम जोड़ लेते हैं 1/4 और जोड़ 3/6। जोड़ने का तरीका तो आपने सीखा ही है। क्या करेंगे, समान बनाने के लिए इसका लसा लेंगे और हर को जितना लसा आएगा उतना ही बना देंगे, और 4 को जब 12 बनाएंगे तो उसके लिए गुना करना पड़ता है कितना से, बिल्कुल ठीक 3 से, और उसी 3 के साथ हम लोग अंश का गुना करते हैं। इसी प्रकार 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, और उसी 2 से अंश के साथ गुना करेंगे हम लोग 2 तिहाई का 6, और आपने निकाल लिया 9/12 लीटर कुल दूध हमारे घर में, आपके घर में आया है। इस प्रकार दैनिक जीवन में भी जो प्रश्न आ रहे हैं उनका हल आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्नों को भी हल करें। हम लोग कर रहे थे समान और असमान भिन्न में, खास करके लगभग सम भिन्न का ही हम लोग इस्तेमाल किए। विषम भिन्न भी रहेगा, इसी प्रकार जुटेगा। कभी कभी आपको भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में रहेगा और उसका योग करना होगा। तो आइए हम अब जानते हैं कि मिश्र भिन्नों का योग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों मिश्र भिन्न का योग किस प्रकार किया जाएगा। और मिश्र भिन्न तो आप जानते हैं, आपकी जान पहचान हुई है उससे, जिसमें कुछ पूर्ण संख्या भी रहे और कुछ भिन्नात्मक रूप भी रहे, दोनों यदि एक साथ हो और उसका योग करना हो। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2.3/4 जोड़ 1.1/4। ये जो भिन्न का रूप है ये आपका मिश्र भिन्न है। आइए हम इसका योग करते हैं। उसके पहले आपको ये समझना है कि ये जो मिश्र भिन्न है 2 पूर्ण संख्या के रूप में और भिन्न के रूप में 3/4। इसका क्या अर्थ है कि 2 और 3/4 दोनों एक साथ है, यानी दोनों के बीच में प्लस का संबंध है, योग का संबंध है। ये लिखा हुआ है 2 और 3/4, मतलब 2 तो पूर्ण संख्या में है ही, प्लस
3/4 भाग और। ऐसा ना समझें कि इन दोनों के बीच कोई चिन्ह ना है तो गुना का संबंध है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल स्पष्ट आपने मिश्र भिन्न में पढ़ा है। इसका अर्थ है 2 पूर्ण संख्या में और 3/4 भिन्नात्मक रूप में। ठीक इसी प्रकार से इसे यदि हम समझें तो ये लिखा हुआ है 1 पूर्ण संख्या में, साथ ही साथ 1/4। ये हमारे मिश्र भिन्न का विस्तार रूप है। अब बच्चों, जो पूर्ण संख्या है उसका तो योग काफ़ी आसान है, आप तो जानते हैं योग करना। तो आइए सबसे पहले हम पूर्ण संख्या जो है 2 और 1 उसको एक साथ जोड़ लेते हैं, और इसके अलावे हमारे पास है 3/4 एवं 1/4, इसका योग करना। तो 2 और 1 जोड़कर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 जोड़। अब इन दोनों भिन्नों को आपको जोड़ना है। जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों भिन्न कैसे भिन्न है? लाइक फ्रैक्शंस है, समान भिन्न है, और समान भिन्नों का योग तो काफ़ी आसान है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इसके अंशों को जोड़ लेते हैं। तो 3 और 1 को जोड़ लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा? 4। अब जरा देखिए इस भिन्न को, ये भिन्न अंश और हर दोनों बराबर हो गया, और जब अंश एवं हर दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि ऐसे भिन्न 1 के बराबर होते हैं। कभी भी आप देखें ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों बराबर है तो यह भिन्न वस्तुतः कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और 3 और 1 को यदि आप जोड़ दीजिएगा तो आसानी से उत्तर प्राप्त कर पाइएगा। आपने देखा मिश्र भिन्न को भी हम किस प्रकार काफ़ी आसानी से जोड़ सकते हैं, उसका योग कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण से हम लोग देखेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट होगा। जैसे आइए एक और प्रश्न हम लिखते हैं मिश्र भिन्नों वाला, उसका योग करने वाला। लिखा हुआ है 3.5/6 प्लस 2.4/6। ये एक प्रश्न है। चलिए इस बार हम लोग समान भिन्न नहीं लेते हैं, पिछली बार भी समान भिन्न ले लिए थे। इस बार हम इसका बदल देते हैं, 4/9 कर लेते हैं। अब देखें इसे हम लोग किस प्रकार योग कर सकते हैं। बच्चों, जिस प्रकार मिश्र भिन्न को पहले हम लोग लिखे थे विस्तार करके, आप अपनी नोटबुक पर लिखिए। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? 3.5/6 का अर्थ है 3 पूर्ण संख्या में एवं 5/6 भिन्नात्मक रूप। ठीक उसी प्रकार से 2 पूर्ण संख्या में एवं 4/9 इसका भिन्नात्मक रूप। अब हम लोग क्या करते थे, जो पूर्ण संख्या है उसका योग एक जगह कर लेते हैं और हमारा भिन्नात्मक रूप का एक जगह कर लेते हैं। आसान हो जाएगा आपको योग करना। तो हो गया 3 2 5 प्लस, अब इसका योग कैसे करेंगे? असमान भिन्न है और ऐसे भिन्नों का योग करने के लिए हम लोग अभी जस्ट सीखे हैं। क्या करते हैं बच्चों? दोनों का लासा ले लेते हैं। 6 और 9 का जब आप लासा निकालिएगा, आप अपनी कॉपी पर फाइंड आउट कीजिए, आपको मिल जाएगा 18। कहने का मतलब है इस 6 को 18 बनाना है आपको। हर को बना चुके हैं आप ऑलरेडी, और जब बनाए हैं तो उसके लिए आपको गुना करना पड़ता है कितना से? 3 से, और उसी 3 के साथ आपको अंश को गुना करना पड़ेगा 15। ठीक उसी प्रकार से 9 को जब 18 बनाएंगे बच्चों तो 2 से गुना करना पड़ेगा, और उसी 2 के साथ अंश का गुना करेंगे हम लोग 8। हमें प्राप्त हो गया 5 जोड़ 15 और 8 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको? 23/18। जरा ध्यान दीजिए इस भिन्न पर। 23/18 सम भिन्न है या विषम भिन्न है? अंश बड़ा हो गया, विषम भिन्न है, तो आप चाहें तो इसे पुनः से मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो आइए हम बदलते हैं। 5 प्लस, इसका तो आता है आपको 18 से भाग देना है 23 में, एक बार लगेगा और शेष बचेगा 5/18। अर्थात एक पूर्ण संख्या में निकल गया जिसे आप पूर्ण संख्या के साथ जोड़ सकते हैं। अर्थात 6 प्लस 5/18 आपका उत्तर हो गया, जिसे लिखा जा सकता है 6.5/18। इस प्रकार कैसा भी मिश्र भिन्न हो उसका योग आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन और सीखने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप
अभ्यास के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें और अधिक से अधिक अभ्यास करें। जितने अभ्यास के प्रश्न बनाएंगे आप, उतना ही एक्यूरेसी, उतना ही सटीकता आपके उत्तर में आएगा। आशा है आप अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को बनाएंगे, हल करेंगे। अब जिस प्रकार हम लोग योग कर रहे हैं, सभी प्रकार के भिन्नों का, समान भिन्न, असमान भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, जैसा भी मिले आप उसका योग कर पाएंगे। अब जब योग आ जाएगा तो गणित की दूसरी संक्रिया जैसे घटाव भी आप काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। आइए समझते हैं हम घटाव की क्रिया। भिन्न के घटाव। घटाव का क्या मतलब है? जैसे योग का मतलब है इकट्ठा करना, एक जगह जमा करना, ठीक उसी प्रकार से घटाव का अर्थ है कुछ समान में से कुछ समान को हटा देना, यानी कि घटा देना। तो आइए हम भिन्न की सहायता से भिन्न के रूप में इसे देखें। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 5/6 घटाव 2/3। आइए हम प्रयास करते हैं इसको घटाने का। बिल्कुल यदि आप योग सीख गए हैं तो घटाव भी हूबहू होगा। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसे समान भिन्न में बदल लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, लसा लेते हैं। अब देखिए 6 को 6 बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके अंश का में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस 3 को 6 बनाया है हमने, और उसके लिए 3 को गुना करना पड़ेगा कितना से, 2 से, और उसी 2 से हम लोग गुना करेंगे अंश को, तभी तो वो तुल्य भिन्न बनेगा। 2 दूनी 4। अब जिस प्रकार हम लोग योग की क्रिया कर रहे थे, यहाँ योग ना करके घटाव करेंगे। 5 में से यदि 4 का घटाव कर लें, 4 हटा लें 5 वस्तु में से, तो हमारे पास बच जाएगी 1/6। ये आपका उत्तर हो गया। समान भिन्न रहे तब तो और भी आसान है, सिर्फ अंश का ही घटाव कर देने से आपका काम हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 9/13 घटाव 4/13। ये देखिए समान भिन्न है, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या कीजिए, अंशों का घटाव कर दीजिए। समान भिन्न है तो आपका घटाव हो गया, अर्थात 5/13। और जब समान नहीं है तो उसको समान भिन्न बनाइए, और बनाने के लिए आसान तरीका ये है कि हरों का लसा ले लीजिए और फिर सबको तुल्य भिन्न में बदलकर उसका घटाव आसानी से कर लें। तो इस प्रकार कोई भी भिन्न हो उसका जोड़ एवं घटाव आप कर सकते हैं। अभ्यास के प्रश्नों को बना लीजिए आप। अब हम लोग देखेंगे दैनिक जीवन में जो प्रश्न हैं, भाषा के साथ जो प्रश्न लपेटे हुए हैं, तो कुछ प्रश्न अभी हम देखेंगे भाषा के। बच्चों, हमने एक प्रश्न लिखा है बोर्ड पर, आइए इसे समझते हैं। भिन्न का ही प्रश्न है और इसे हम लोग भाषा में लिखे हैं। लिखा है, मेरी माँ ने एक तरबूज को बराबर भागों में विभाजित किया है। एक तरबूज लाया गया, एक तरबूज, उसे 12 भागों में बांटा गया। इसके 5 टुकड़े तो हमने खा लिए और हमारा एक मित्र है उसने 4 टुकड़े खाए। अब बताइए कि मैंने अपने मित्र से कितना ज़्यादा भाग तरबूज का खाया और दोनों मिलकर हमने कुल कितने तरबूज खा लिए। साथ ही साथ क्या तरबूज बच भी गया, और बच गया तो कितना बचा। तो आइए हम इसे पहले समझते हैं चित्र के माध्यम से, फिर उसे हम लोग भिन्न के रूप में भी देखेंगे। कहा गया एक तरबूज गोल, उसे 12 बराबर भागों में बांटा गया है। तो आप चाहें तो एक तरबूज का रूप दे सकते हैं इस प्रकार से। इसे 12 बराबर भागों में बांटा गया है। आइए प्रयास करते हैं हम। 1 2 3। आइए तरबूज को हम 12 बराबर भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से इसके 12 हिस्से किए गए, बराबर हिस्से किए गए। आप यदि इसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हिस्से हमने किए। अब इसमें कहा गया है कि 12 भागों में बांटने के बाद मैंने इसके 5 टुकड़े खा लिए।
तो आइए जिन टुकड़ों को खाया गया है उसे हम छायांकित करते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5, इतना हमने खा लिया जैसा कि प्रश्न कह रहा है। उसके बाद मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खाए। आइए, मित्र खाया है 4 टुकड़ा, तो उसका भी हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से उसको छायांकित करते हैं ताकि पता चल सके मेरा कौन है और मेरे मित्र का कौन है। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। आप भी अपनी कॉपी पर छायांकित कर सकते हैं और ये हो गया हमारा चौथा हिस्सा। ये जो भाग है 4, ये मेरे मित्र ने खाया है और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इधर से लेकर इधर तक 5 हिस्सा, ये मैंने खाए हैं। अब देखिए, इस प्रकार यदि आप दिखा लेंगे चित्र से तो प्रश्नों को बनाना आसान हो जाएगा। अब कहता है मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया। तो आप देखें, हमने खाए हैं 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े, जबकि मेरे मित्र ने खाए हैं 1, 2, 3, 4 टुकड़े। स्पष्ट है कि हमने 1 टुकड़ा ज़्यादा खाया है। और वो 1 टुकड़ा कितना से ज़्यादा खाया है? टोटल टुकड़े कितने थे? 12। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैंने तरबूज के कुल 12 हिस्सों में से 1 हिस्सा ज़्यादा खाया। हो गया। आप बहुत ही सिंपली इस प्रकार से चित्र देखकर उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न कह रहा है हमने मिलकर कितने तरबूज खाए। हमने मिलकर मतलब दोनों को मिला देना है, यानी कि दोनों को जोड़ करके, कुल मिला करके। तो 5 टुकड़े देख रहे हैं कि मैंने खाए हैं और 4 टुकड़े मेरे मित्र ने। सबको यदि हम गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 टुकड़े हम दोनों ने मिलकर खा लिए हैं। तो उसे किस प्रकार लिखा जाएगा भिन्न के रूप में बच्चों? यह जो तरबूज है उसके कुल 12 टुकड़े किए गए हैं और इन 12 में से 9 टुकड़े हम लोगों ने खाए हैं। यानी हमने मिलकर के 9/12 भाग तरबूज खाया। इतना भाग खा गए। दूसरे प्रश्न का भी काफ़ी आसानी से उत्तर हो गया। अब इसी प्रश्न में एक और कहता है कि कितना तरबूज शेष रह गया। आप देखिए, जो भाग छायांकित नहीं है वही तो शेष रह गया है, और छायांकित जो भाग नहीं है वो टुकड़े हैं 1, 2 और 3। यानी शेष टुकड़ों की यदि हम बात करें तो हम कहेंगे कि कुल 3 टुकड़े बच गए। कितने में से? 12 में से। तो कुल हिस्से को हम लोग ऊपर लिखते हैं और जो हमें चाहिए उसे ऊपर लिखते हैं। यानी 3/12 भाग बच गया है शेष के रूप में। इस प्रकार प्रश्नों को आप चित्र के माध्यम से काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, यदि इसके 25 हिस्से किए होते, इसके 35 हिस्से किए होते, तो क्या हर बार इस प्रकार चित्र बनाना संभव है और उनके उतने हिस्से कर पाना? प्रैक्टिकली नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब धीरे धीरे हम लोग चित्र छोड़ करके भिन्न के रूप में लिखते हैं और उसी प्रकार बनाते हैं। तो इसी प्रश्न को देखिए, यदि चित्र के माध्यम से हम ना बनाएं बल्कि भिन्न के रूप में बनाएं तो कैसे खाएंगे? माने एक तरबूज का, यानी तरबूज जो है टोटल कितना है बच्चों? पूरा 1 हिस्सा है, 1 है, और उसका क्या किया गया है? 12 टुकड़े किए गए हैं। उसमें से मेरे द्वारा कितने खाए गए हैं? उसमें से मैंने क्या किए हैं? 5 टुकड़े खाए। कितने टुकड़ों में से? आउट ऑफ 12 में से। कुल 12 में से 5 मैंने खाए। ये मेरे द्वारा खाए गए टुकड़े हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खाए हैं। तो मित्र के द्वारा कितना खाया गया? उसको यदि हम भिन्न का रूप दें तो किस प्रकार देंगे? कुल 12 टुकड़ों में से 4 टुकड़ा। ये भिन्नात्मक रूप हो गया। बस इतनी ही बात है। आप इसे चित्र के माध्यम से दिखाएं या भिन्न के रूप में दिखाएं। कभी कभी चित्र के रूप में दिखाना ज़्यादा आसान होगा और कभी कभी भिन्नात्मक रूप ज़्यादा आसान होता है।
अब कहता है कि मैंने अपने मित्र से कितना ज़्यादा खाया, कितना ज़्यादा, कितना कम, कितना महंगा, कितना सस्ता, इस प्रकार का जहाँ भी बात हो तो आप समझिए कि क्या करना है, अंतर निकालना है, घटाव करना है। तो आइए, मैंने कितना ज़्यादा खाया, आइए ज्ञात करते हैं। 5/12 माइनस 4/12। क्या ऐसे भिन्नों का आप घटाव कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत आसानी से, क्योंकि कैसे भिन्न नहीं है, समान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। और इस स्थिति में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ अंशों को ही घटा देने से हमारा काम हो जाता है। अर्थात 1/12 भाग मेरे द्वारा ज़्यादा खाए गए। ये हमने उत्तर ज्ञात कर लिया, इतना ज़्यादा खाया। एक प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसी में कहता है कि हमने मिलकर कितना खाया, और जहाँ भी मिलने मिलाने की बात होती है, एक जगह एकत्र करने की बात होती है, इकट्ठा करने की बात होती है, तो हम लोग कौन सी गणितीय संक्रिया करते हैं? बिल्कुल ठीक, योग का करते हैं। तो आइए, मेरे और मित्र के द्वारा खाए गए हिस्सों को हम एकत्र करते हैं। और ये तो चूंकि समान भिन्न का प्रश्न है, अतः समान भिन्न वालों को जोड़ना काफ़ी आसान है। क्या करना है बच्चों? सिर्फ अंश का योग कर देना है और आपका उत्तर हो गया 9/12 भाग हम लोग दोनों मिलकर खाए हैं। इस प्रकार आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न का एक हिस्सा और रह गया है, कितना तरबूज शेष रह गया, शेष कितना बच गया। अब जरा देख लीजिए, पूरा तरबूज था कितना, हमने लिखा है पूरा तरबूज कितना था, 1, और उसके कितने हिस्से हम लोग खा गए हैं, 9/12। तो जो शेष बच गया है वो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटाव की संक्रिया। तो आइए करते हैं, पूरे एक तरबूज में से 9/12 हिस्से को निकाल लेते हैं। तो हमारा कितना बच जाएगा बच्चों? आप तो जानते हैं भिन्न का घटाव करना। इसके पहले हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं भिन्न घटाव के और जोड़ के। किस प्रकार हल करेंगे? इधर कुछ नहीं है तो बिल्कुल लासा लेकर करने से ज़्यादा आसान होता है। इसके हर में जब कुछ नहीं है और इसे हमें तुल्य भिन्न के रूप में 12 बनाना है, तो उसी 12 के साथ अंश में भी गुना करना पड़ता है। और ये तो पहले से 12 है, अर्थात इसे गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास आ गया 3/12। आप चाहें तो इसे सरलतम रूप में बदल सकते हैं। सरलतम रूप में बदलने के लिए जो सर्वगुणनखंड होता है उससे हम अंश और हर दोनों में भाग देते हैं। तो 3 और 12 में सर्वगुणनखंड कौन है? 3 है। तो हमारा हो गया 1/4 भाग शेष रह गया। ये देखिए, इस प्रकार भी बनाए थे वही उत्तर हुआ था, और यहाँ भी वही उत्तर हम लोगों ने प्राप्त किया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको रोजमर्रा के दैनिक जीवन में मिलेंगे। साथ ही साथ अभ्यास के लिए पाठ्यपुस्तक में तो दिया ही गया है। तो बच्चों, भिन्न के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या है समान भिन्न, क्या है असमान भिन्न, तुल्य भिन्न का क्या उपयोग है, सम भिन्न कब हो रहा है, विषम भिन्न कब हो रहा है। आशा है आप नोटबुक पर नोट करते गए होंगे और सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने लिखा होगा। इस प्रकार भिन्न का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। आपका कार्य ये है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास के प्रश्नों को कर जाएं। तो हम लोग जब मिलेंगे अगले वीडियो में तो किसी नए चैप्टर पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप खूब अभ्यास करते रहिए, प्रश्नों को बनाते रहिए, सारे प्रश्न बना जाइए। हम लोग मिलते हैं और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।